लोग कहते हैं उसको निकम्मा सांसद, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। और ऑब्वियसली आप लोग बेहतर जानते हैं मीडिया कर्मी उनको क्या मतलब किस लिए निकम्मा कहते हैं। जेडीयू के हर प्रोग्राम में टिकट को लेकर बात निकल कर सामने आती है, तो इसमें भी वो बात दोहराई गई कि जेडीयू मजबूत दावेदार है। बातें कुछ आगे बढ़ी या जस का तस बनी हुई है? बात तो मजबूत दावेदारी तो है ही। आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, आप सब लोग देखते ही हैं ग्राउंड ज़मीनी हकीकत क्या है, जनता की क्या चाहत है, और पार्टी कार्यकर्ताओं की भी पूरी तैयारी है। इस चीज़ से हम लोग शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा चुके हैं। माननीय मैं बार बार कह रहा हूं कि टिकट नहीं मिलने की कोई चांस, मतलब ऐसा बात आई नहीं है। टिकट हमें ही मिलेगा क्योंकि जनता से बढ़ के कोई है। शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि 2024 के जंग में किनको उतारना है, क्योंकि लड़ाई बहुत ही कठिन है। जो जनता की पुकार है उसी को टिकट मिलना चाहिए, और अगर अन्यथा टिकट थोपने का काम अगर महागठबंधन इंडिया गठबंधन करेगी तो ये बदकिस्मती होगी यहाँ के क्षेत्र के जनता के। जो आगामी 2024 के लोकसभा में युवा पीढ़ी हमारे मेन विंग के साथ कंधे से कंधे मिला करके मजबूत से खड़ा उतरेंगे और अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। हमारे जेडीयू के बड़े बड़े नेता सबसे मांग करती है कि पार्टी मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट दे, अगर नहीं रहता है तो एक जन आंदोलन होगा। मास्टर मुजाहिद साहब की लोकप्रियता देख करके जन जन में इनकी चर्चा होती है। जो युवा लोग कहता है निकम्मा सांसद, वैसे निकम्मा सांसद को देख चुका है, अब युवा जो है उसको नकार रहा है, और हम लोग जो है मजबूती के साथ जो है इस बार जीत हासिल करेंगे। एक जेडीयू का जो है कार्यालय बना है, काफ़ी सुंदर है। इस कार्यालय को बनने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये आइडिया तो हमारे जो तत्कालीन जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब का ही था। पहले हम लोगों का कार्यालय कबीर चौक में था, 15 साल से ऊपर से। जिनका मकान था वो बोले रिटायर कर गया हूँ, अब हमको खाली कर दिए तो कोई सूटेबल जगह नहीं मिल रही थी। फिर ये नौशाद साहब रब्बानी साहब बताए कि आपकी वहाँ ज़मीन है, वहीं एक कमरा बना देते हैं। तो बनते बनते फिर जो काम शुरू किए तो ये पूरा कैंपस को कार्यालय हम लोग कांग्रेस छोड़ करके शाहनवाज साहब जो कि नेशनल लीडरों के लगातार संपर्क में रहते हैं कांग्रेस के, और वो जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? उनका वेलकम है। वो पूर्व में ही कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे, करीब 2 साल हो गया जब उनकी उपेक्षा हुई, छोड़ दिए थे। फिर जो हमारे शाहिद रजा साहब इंजीनियर जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूर्णिया के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करके और वो उनको फिर जो आज पार्टी में शामिल कर। जैसा कि अमूमन जेडीयू के हर प्रोग्राम में टिकट को लेकर बात निकल कर सामने आती है, तो इसमें भी वो बात दोहराई गई कि जेडीयू मजबूत दावेदार है। बातें कुछ आगे बढ़ी या जस का तस बनी हुई है? बात तो मजबूत दावेदारी तो है ही। आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, आप सब लोग देखते ही हैं ग्राउंड ज़मीनी हकीकत क्या है, जनता की क्या चाहत है, और पार्टी कार्यकर्ताओं की भी पूरी तैयारी है। इस चीज़ से हम लोग शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी, जो प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री जो प्रभारी मंत्री में जमा खान साहब, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, और सारे लोगों को जो अवगत, जो जनता की आवाज़ है, जो कार्यकर्ताओं की जो मांग है, वहाँ तक हम लोग पहुँचा चुके हैं। और ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि 2024 के जंग में किनको उतारना है, क्योंकि लड़ाई बहुत ही कठिन है। जिनसे मुकाबला है एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी अमित शाह, आप जानते हैं कितने तिक्रम हैं उनके अंदर। उसके लिए जो हर तरह से तैयारी होनी चाहिए। किसी भी विंग के लिए जो युवा विंग होता है वो काफ़ी मायने रखता है, रीढ़ की हड्डी होती है। आज युवाओं का ही मीटिंग था, सभा थी, तो अपने पार्टी के जो युवा विंग है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिला अध्यक्ष होने के नाते? निश्चित रूप से युवाओं की भागीदारी किसी समाज में, देश में बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण रहती है।
और देश की आबादी का एक औसत है कि 68% भागीदारी युवाओं की है। तो बिना युवाओं की भागीदारी के हम जो है पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते, संगठन को मजबूत धारदार नहीं बना सकते हैं। क्रिकेट के भी काफ़ी शौकीन रहे हैं आप, अभी भी हैं, और कुछ 1-2 दिन पहले ही इंडिया वर्ल्ड कप हार चुके हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन सी कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई? निश्चित रूप से इंडिया को जिस तरह से जो पिछला 10 मैच में उनका परफॉर्मेंस रहा, तो निश्चित रूप से उनको जीतना चाहिए था। लेकिन पहले मैं बहुत शौकीन था, पटना से पढ़ाई छोड़ करके आगे क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेता था या टूर्नामेंट का आयोजन करता, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन फाइनल के दिन ये हुआ कि मैं भी अभी थोड़ा दूर जो पटना से लौट रहे थे जोकी में, और जो है महाराणा चौक वगैरह में देखे। तो लेकर क्या कहना चाहिए? आज तो युवा जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसमें जो कार्यकारिणी बना है जिला में, उन्हीं लोगों को पत्र देने का आज काम हुआ है। आज हम लोग ने उन लोगों को जिम्मेदारी दी है पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए। गांव-गांव तक संगठन का काम हो, हर बूथ में लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हो, और जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो लोगों को बताने का काम उनको करना है। यही आज की बैठक का एजेंडा था, और लोगों को, कार्यकर्ताओं को सम्मानित का भी आज सम्मानित भी किया गया है उन्हें। टिकट जो जदयू जो टिकट की दावेदारी कर रहा है, उस मांग को लेकर के कहाँ तक बात चल रही है? क्या कुछ होने तो संभावना? अब पिछले बार तो 2019 में तो यहाँ पर सेकंड में थे लोग, हमारी पार्टी। इस आधार पर हम लोगों की पूरी दावेदारी बनती है, और हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है कि ये जदयू में इस सीट को लिया जाए, और अपना कैंडिडेट हम लोग अगर देंगे तो हम समझते हैं यहाँ अपना पार्टी जिस तरह से मजबूत है, कामयाबी हम लोगों को लोकसभा इलेक्शन में मिलेगी। फाइनली जदयू ज्वाइन कर लिया आपने, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं तो आप सभी को ये संदेशना चाहूँगा, और मीडिया कर्मियों को सभी को करना चाहूँगा, जदयू में जाने का मकसद मेरा ये है कि हमारा समाज में कुछ काम हो और विकास हो, इसके जदयू में आऊँ। इससे पहले आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे, नेशनल लेवल के जो लीडर है उनके साथ आपकी तस्वीर है, चाहे कमलनाथ जी हो या बड़े बड़े, क्या कैसा जदयू आने का फिर क्या रीजन था? जहाँ तक रहा कांग्रेस का प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, लेकिन हम मास्टर मुजाहिद साहब और हमारे साहिब साहब यहाँ पे हमारे मौजूद हैं, उनके साथ हम मिलकर कुछ करना चाहते हैं, और बिहार में आना चाहते हैं, बिहार में कुछ करना चाहते हैं। क्या लगता है 2024 को देखते हुए? देखिए, आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो है, और मास्टर मुजाहिद के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और इनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, और पूरे दिलो दम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद शाहनवाज। जदयू के युवा जिला अध्यक्ष हैं आप। युवा रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे हम समाज की बात करें या फिर हम किसी पार्टी की बात करें। ऐसे में जदयू के हर मीटिंग में टिकट को लेकर बात निकल कर सामने आती है। निश्चित आपको लगता है टिकट मिलेगा जदयू को? देखिए, निश्चित है हमारे किशनगंज में जो है जदयू कोटा में टिकट आएगी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब हर हमेशा जो है लोगों की सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, या कोई भी किसी भी तरह की, लोग जब जब उनको याद किए हैं मास्टर मुजाहिद साहब, उनके दरबार में पहुँचने का काम किया। और आपको जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, जो युवा लोग कहता है निकम्मा सांसद, वैसे निकम्मा सांसद को देख चुका है, अब युवा जो है उसको नकार रहा है, और हम लोग जो है मजबूती के साथ जो है इस बार जीत हासिल करेंगे। एक संवैधानिक पद पर है आप, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी ये नहीं है, लोग कहते हैं उसको निकम्मा सांसद, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं। और ऑब्वियसली आप लोग बेहतर जानते हैं मीडिया कर्मी उनको क्या मतलब किस लिए निकम्मा कहते हैं। जब आप कोई भी समस्या लेके उनको अगर कॉल किया जाए तो आप कैसे उसको निकम्मा नहीं कहिएगा। कॉल अगर उसको करता है कोई वोटर्स तो उनको गाली गलौज से स्वागत करता था, ऐसे सांसद को क्या कहेंगे? लोग निकम्मा कहते हैं, आप सहमत है या असहमत है? बिल्कुल सहमत है। लोग कह रहा है तो हम कौन सी खेत की मूली है, लोग कह रहा है तो निकम्मा है तो है, इसमें हम सहमत क्यों नहीं।
जैसे मैथ में जब हम बनाते हैं तो उसमें मान लिया जाता है कि जैसे मैथ में हम XYZ मान लेते हैं बहुत सारे इसमें, तो हम मान लेते हैं कि मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं मिलता है और डॉक्टर जावेद को ही टिकट मिल गया, तो जेडीयू बीच मझधर में रह जाएगा, क्या करेगा जेडीयू? नहीं, देखिए जेडीयू आप जानते हैं हमारे माननीय नेता बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो है सभी दलों को जो है एकजुट करने का काम किए हैं और हमारे नेता पे पूरा भरोसा है। हम लोग हर हमेशा नेता पे डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि किशनगंज की जो टिकट है वो जेडीयू कोटा में दिया जाए और इंशाल्लाह हम लोगों को मिलेगा। हमारे नेता ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग जो है संगठन के लिए काम करें, संगठन को मजबूत करें, लोगों को जोड़े, आप लोग निश्चित रहे आप लोगों को टिकट मिलेगा। मान लेते हैं अगर नहीं मिलता है तो ऐसे नहीं मिलने वाली बात आती ही नहीं है, नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे नेता हमारे मुखिया हम लोग को आश्वासन किए हैं हमें टिकट मिलेगा ही, एकदम 100% मिलेगा। क्या तैयारी क्या है आपकी? हम लोग जो है एकदम ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, हम लोग वोटर टू वोटर जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं। आज देखे कई सारे युवा जो है आज के प्रोग्राम में ज्वाइनिंग लिया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकदम धरातल में जाएं, क्योंकि पिछले बार हम लोगों से मिस्टेक हुई थी, चूक हुआ था जिसके कारण हम लोग जो है हम लोगों को हार मिली थी, लेकिन इस बार जो है हम लोग हारने वाले नहीं है। हम लोग एकदम भरपूर किशनगंज के जनता इस बार जो है 3 लाख प्लस से जो है हमारे माननीय मास्टर मुजाहिद साहब को जिताने का काम करेगा। आप जेडीयू युवा के जिला अध्यक्ष हैं जी। हर प्रखंड में आपके युवा हाँ, टीम खड़ी हमने आज सभी प्रखंड और जिला के जितने संगठन हैं लगभग 70 प्लस में लोगों को जो है हम लोग जोड़े और सभी को जो है आज लेटर भी दिया गया सभी प्रखंड में। अब मैं सभी प्रखंड अध्यक्षों से भी उम्मीद करूंगा कि उन लोग जो है वोटर टू वोटर बूथ टू बूथ जो है जाए और संगठन को मजबूत करे और हम लोग इस बार जो है संगठन युवा संगठन खासतौर पे बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जेडीयू इतना मेहनत कर रही है किशनगंज में और कभी कभी एक डर या क्या आप निराश नहीं हो जाते हैं कि हमारी जो मेहनत है और टिकट फिर उन्हें मिल जाए जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, तो तमाम तर मेहनत गोया कि पानी में चला देखिए आप बार बार मतलब वही पे अटके हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टिकट नहीं मिलने की कोई चांस मतलब ऐसा बात आई नहीं है, टिकट हमें ही मिलेगा क्योंकि जनता से बढ़ के कोई है। मैं तो समझ रहा हूँ कि जनता आज के डेट में मास्टर मुजाहिद साहब की जितनी फाइन फॉलोइंग है, इन लोगों को अगर टिकट नहीं मिला तो मैं तो छोड़िए, हम तो कार्यकर्ता हम तो करेंगे ही, लेकिन जनता जो है रोड जाम कर देगा, चक्का जाम कर देगा टिकट के लिए। मास्टर मुजाहिद साहब के लिए जो है लोग जान तक दे देगा। जनता जाम करने के कार्यकर्ता नहीं, जनता जाम करेगा, कार्यकर्ता तो करेगा ही, उनके कार्यकर्ता उनके करीबी तो आई है, लेकिन जनता जो वोटर्स है जो नहीं चाहते हैं, जैसे मैंने बताया हमारे सांसद जो है कहीं पे वो खड़े नहीं उतरते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे वोटर्स हमारे जनता जनार्दन है वो चाहेंगे तो उनको क्या, उससे बड़े बड़े नेता को जो है पछाड़ दिए हैं। आप भी उसी गठबंधन का हिस्सा है जिसमें नहीं, बिल्कुल गठबंधन के हिस्सा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इंडिया गठबंधन से है, लेकिन हमारे गठबंधन की एक पहला प्रायोरिटी है कि सीट उनको दिया जाए, टिकट उनको दिया जाए जो निकाल पाएगा, और आप जानते हैं उनको अगर दी जाए तो 3% जो है यहाँ से जीत जाएगा। हम लोग ये कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि 3% जीते। जेडीयू लगातार टिकट की दावेदारी में अपनी बातें को रख रहा है, इस बार भी रखा गया, क्या लगता है क्या कुछ कह आगामी सबसे पहले आपके चैनल रमीज रजा साहब, आपके चैनल को तो का मैं आभार हूँ, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जहाँ तक टिकट की बात है, जनता दल यूनाइटेड 18 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है और किशनगंज लोकसभा में 6 विधानसभा में जिस प्रकार से मास्टर मुजाहिद आलम साहब के नेतृत्व में संगठन फल फूल रहा है, मजबूत और धारदार हुआ है, बिल्कुल टिकट की दावेदारी हम लोगों की है और रहेगी। और यहाँ से जितनी सारी आवाज़ें जाती है, पटना दिल्ली बिल्कुल पहुँच रही है आवाज़ें, और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हमें है ये आगामी लोकसभा का चुनाव जदयू अपने कोटे में लेगी और अपने प्रत्याशी को इस बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मतों से जिताकर हम लोग अपने प्रत्याशी को सांसद भेजेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है, किसी का ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे में जेडीयू का क्या स्टैंड है? ये तो बहुत बदकिस्मती होगी और जिसका नतीजा गठबंधन
इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। ये तो बहुत ही बदकिस्मती की बात होगी जो यहाँ पे सर्वे के हिसाब से या नया सर्वे कराकर यहाँ के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। जो सर्वे बोलेगा, जो जनता की पुकार है, उसी को टिकट मिलना चाहिए। और अगर अन्यथा टिकट थोपने का काम अगर महागठबंधन इंडिया गठबंधन करेगी तो ये बदकिस्मती होगी यहाँ के क्षेत्र के जनताओं के लिए। ऐसे में जेडीयू वाले जेडीयू महागठबंधन का धर्म निभा पाएंगे या फिर बगावत में उतर जाएंगे? अभी तो वक्त और परिस्थिति किधर करवट लेती है ये अभी बोलना बहुत ही होगी। समय के अनुसार काम किया जाएगा और गठबंधन धर्म का अगर हमारे नेता पालन कर रहे हैं तो हम लोग भी बिल्कुल पालन करेंगे गठबंधन धर्म। आने वाले वक्त में आने वाली बातें सोचा जाएगा। अभी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, क्या हद तक तैयारी है जेडीयू की? तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, मजबूत है। जगह जगह वार्ड वार्ड, टोला टोला, गांव गांव, घर घर तक मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाया जा रहा है। और जिसके प्रबल दावेदार यहाँ के लोकसभा के प्रबल दावेदार मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं और उसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जिताकर हम लोग भेजेंगे उनको। जिताकर भेजेंगे। क्या लगता है जो मौजूदा सांसद है कांग्रेस से हैं, अगर उन्हें टिकट मिलती है, वायदे पे मांग कर चलते हैं जैसे कि मैथ में ABCD माना जाता है, अगर उन्हें टिकट मिलती है तो क्या स्थिति में रहेंगे? उनके क्या आकलन, आपका आकलन क्या कहते हैं? ये तो दुर्भाग्य बदकिस्मती होगी क्षेत्र के लिए, क्योंकि जनताओं के साथ उनका रुख रवैया ठीक नहीं रहा है। जनताओं के प्रति ठीक ठाक सोच वो नहीं रखते हैं या जनताओं से मिलना जुलना भी नहीं रहा है। हम तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान से यही आपके चैनल के द्वारा आग्रह करेंगे, सर्वे कराकर ही ठीक है कांग्रेस ही की अगर पार्टी को ये सीट जाएगी तो प्रत्याशी को बदला जाए, यही हम आग्रह कर सकते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रिजा है, हम जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूर्णिया। आज की इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो ये जिला युवा कार्यकारिणी की बैठक थी और हमारे जितने भी नव मनोनीत युवा सदस्य जदयू में जुड़े हैं उन सबको इस कार्यकारिणी बैठक के माध्यम से उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि हम सभी को मालूम है, पूरे भारतवर्ष में युवा पीढ़ी का 68% सबसे ज़्यादा अगर है तो युवा पीढ़ी का भागीदारी है और एक देश के निर्माण के लिए युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो युवा हमारा जितना भी है ऊर्जावान है, उनको दिशा और दशा की ज़रूरत है। हमारे जिला के वर्तमान अध्यक्ष पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब के नेतृत्व में, नौशाद आलम साहब के नेतृत्व में, इंजीनियर मसूद साहब अपना नेतृत्व युवा के लिए करेंगे और हमें आशा ही नहीं बड़ा उम्मीद है कि आगामी 2024 के लोकसभा में युवा पीढ़ी हमारे मेन विंग के साथ कंधे से कंधे मिला करके मजबूती से खड़ा उतरेंगे और अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे हम लोग। और हमारा मांग है आला कमान से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, उमेश कुशवाहा जी हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष, उनसे, तमाम आला कमान से हम लोगों का मांग है कि किशनगंज के आगामी लोकसभा के लिए जो है अगर चुनाव अगर होता है तो हम लोग का गठबंधन का सीट जदयू को जाए और जदयू की दावेदारी बहुत मजबूत दावेदारी है। कहा जाता है कि पूरे एरिया में आप जहां भी जाएंगे, जितने भी ब्लॉक है, आप जिला लेवल से लेकर पंचायत लेवल से ब्लॉक लेवल में आप भ्रमण करेंगे, आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोग को मालूम चलेगा कि मास्टर मुजाहिद साहब की लोकप्रियता देख करके जन जन में इनकी चर्चा होती है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें अगर सीट मिलता है, जदयू को अगर सीट मिलता है 2024 में, तो जदयू जो है पूरे बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर जाएगी दिल्ली में, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्या लगता है टिकट मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। जनता किसान लोकसभा के अंदर जनता पूरा उत्सुक के साथ, जो वरिष्ठ नेता है, जो वरिष्ठ हमारे जदयू के बड़े बड़े नेता सबसे मांग करती है कि पार्टी मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट दे। अगर नहीं रहता है तो एक जन आंदोलन होगा। इस मीटिंग को लेकर के युवाओं के साथ संवाद और बहुत सारे युवा पार्टी से जुड़े
इन सबों को मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि सब लोग आज बेहतर काम करें और आने वाले समय लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया और जदयू पार्टी बहुत मजबूत है। हम लोग दावेदारी पेश किए हैं कि यहाँ पर जदयू का टिकट मिलना चाहिए और हम लोग का जदयू का टिकट मिलता है तो इंशाल्लाह पूरे भारत में रिकॉर्ड मत से हम लोग चुनाव जीतेंगे और चुनाव में जीतेंगे नहीं बल्कि रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। हमारे यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, दलित, मादलित सभी का एक ही कहना है कि आने वाले समय में हम लोग मास्टर मुजाहिद आलम साहब को सांसद के रूप में देखा जाते हैं।